बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन्स मार गिराए। ISPR के मुताबिक 30 जून को अफगान तालिबान रजीम ने अपनी ज़ेर इंतज़ाम सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों की मुबैना सरपरस्ती की तसलसल में बलूचिस्तान की सरहद की जानिब 4 इब्तदाई नौइयत के ड्रोन भेजे। पाकिस्तान की मजबूत फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने इन तमाम ड्रोन्स की फौरी निशानदही कर ली। जारी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने आला सतह की ऑपरेशनल तैयारी का मुजाहरा करते हुए जदीद दिफाई इक़दामात के जरिए 4 ड्रोन्स को कामयाबी से तबाह कर दिया। बर वक्त और मौसर कार्रवाई के बायस मुबैना तौर पर दुश्मन के तमाम मज़ाइम नाकाम बना दिए गए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की जानिब से इस नौइयत की कार्रवाइयों का मकसद अपनी हुकूमत के ज़ेरे असर मुश्किलात का शिकार अफगान अवाम को तवज्जो हटाना है। अफगान तालिबान को ये एहसास करना चाहिए कि इनका गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रहा है। बयान में कहा गया है कि अफगान तालिबान को अपनी अवाम को ऐसे इक़दामात और बयानात के जरिए मुतमईन करने की कोशिश करने के बजाय दहशतगर्दी की सरपरस्ती तर्क करनी चाहिए और पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों पर अमल करना चाहिए। साथ ही खबरदार किया है कि अगर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्ताल अंगेजी या सरहद पार कार्रवाई जारी रखी तो इन्हें ऐसा मौसर जवाब दिया जाएगा जिसकी इन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान की मसला अफवाज मुल्क के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर चौकस और हर वक्त तैयार है। चीन को भी सिंध तास मुआहदे का हिस्सा बनाया जाए। विक्टर गाओ इस्लामाबाद सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के सदर विक्टर गाओ ने कहा है कि सिंध तास मुआहदा बैन अल-अक़वामी क़वानीन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम है और इसका मुकम्मल एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ दी है कि चीन को भी इस मुआहदे का हिस्सा बनाया जाए ताकि इसे सैफरीकी फ्रेमवर्क के शक्ल दी जा सके। सेमिनार से खिताब में इनका कहना था कि गुज़िश्ता साल जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोकने की बात की तो उन्होंने भारतीय टेलीविज़न चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इस मौक़िफ़ की खुलकर मुखालफत की थी और भारत को इस रास्ते पर ना चलने का मशवरा दिया था। पानी की फराहमी रोकने की धमकी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और जंग के दौरान भी करोड़ों अफराद के लिए पानी का बहाव रोकना जंगी जुर्म तस्वर किया जाता है। दरियाए सिंध का मुनबा हिमालयाई खिता है। किसी भी मुल्क को ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए जिसे वो खुद अपने खिलाफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हो। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए इस सिमत में पेशरफ्त जारी रखते हैं तो वो मुस्तक़बिल में नोबल अमन इनाम के मजबूत उम्मीदवार बन सकते हैं। लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जांबक 14 बच्चे सुपुर्दे खाक। वाक़या मुकदमा दर्ज। वाक़े में जांबक होने वाले बच्चों की नमाज़ जनाज़ा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लवाहिकीन गम से निढाल जबकि हराम कश्कबार नजर आई। इलाके की फिजा सोगवार है। दूसरी जानिब पुलिस ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर नश्तर जोन काशिफ असलम की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मतन के मुताबिक छत पर गफलत और लापरवाही के बायस काम करने से कीमती जानों का ज़िया हुआ। ट्यूशन सेंटर की छत पर मरम्मती काम जारी था। ज्यादा वजन पड़ने से छत गिर गई। मलबे तले दबकर 14 बच्चे जांबक हुए। छत गिरने के हादसे में खातून टीचर समेत 7 बच्चे जख्मी हुए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक पुलिस ने मकान मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में ले रखा है। तफ्तीश मुकम्मल होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज लाहौर के इलाके कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में 14 बच्चे जांबक जबकि टीचर समेत 7 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के वाक़े में जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की। वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब करते हुए हादसे के जिम्मेदारान के तयन का हुक्म भी दिया है। ईरान का मुफाहमती याददाश्त की अहम शकों पर अमल दरामद तक मजीद मुज़ाकरात से इनकार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान मुफाहमती याददाश्त की अहम शकों पर अमल दरामद से कबल किसी हतमी मुआहदे के लिए मजीद मुज़ाकरात शुरू नहीं करेगा। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के मुताबिक ईरान इस वक्त तक हतमी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा जब तक मुफाहमती याददाश्त की शक नंबर 1, 4, 5, 10 और 11 पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो जाता। इन शकों में लबनान में जंगी कार्रवाइयों का खात्मा, आपनाए हुर्मस में अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा, तिजारती जहाज़ों को सिर्फ 60 दिन के लिए बगैर किसी फीस के महफूज गुज़रगाह की फराहमी का अमल शामिल है। इसके अलावा ईरानी खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और इनसे मुतल्लिका मसनूआत की बरामद पर आयद पाबंदियों में नरमी और ईरान के मुंजमद माली असासों की वापसी भी इन शकों में शामिल है।
वेस्ट इंडीज को शिकस्त, ऑस्ट्रेलवी वुमेन्स टीम 8वीं बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। लंदन में खेले गए इवेंट के पहले सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की, जिसने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 125 रन स्कोर किए। कप्तान हेले मैथ्यूज ने 30 और दियांदारा डोटन ने 25 रन बनाए। एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेरहाम और सोफिया मोलिंग्सर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में ऑस्ट्रेलवी विमेंस टीम ने 126 रन का हदफ बासानी 13 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बेथ मोनी ने 61 रन की नाकाबिल शिकस्त खेली। उसके अलावा एशले गार्डनर ने भी 35 रन नॉट आउट स्कोर किए। यूं ऑस्ट्रेलवी विमेंस टीम ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर 8वीं बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।